करते हैं स्केलेटन सिस्टम में ही अगली हेडिंग आ जाती है बोन और कार्टिलेज की। ये दोनों मिलके जो हैं वो क्या बनाते हैं, ह्यूमन स्केलेटन बनाते हैं। ह्यूमन स्केलेटन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। इसके ना करो साथ, चेयर ना हिलाओ। अच्छा, ये फ्रेमवर्क जो है वो इन दोनों ह्यूमन स्केलेटन जो है वो बोनी फ्रेमवर्क से बना होता है, यानी मेन कंपोनेंट जो ह्यूमन स्केलेटन का है वो बोन्स हैं, लेकिन इन बोन्स के साथ मिल के काम कर रही होती हैं कार्टिलेजेस। ठीक है, अब इन दोनों में, बोन में और कार्टिलेजेस में क्या फर्क होता है और उनके स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है, ये चीजें भी देख लेते हैं। पहले आ जाती है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो थोड़ी डेंस होती हैं, यानी उनके अंदर जो मास उनका होता है या मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिससे वो बनी होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और कार्टिलेज का भी मैं बता रहा था कि ये डेंस होती हैं, क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं कि ये ब्लू वाइट कलर के होते हैं। और इसके अलावा जो सेल्स होते हैं इसके अंदर उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और हर एक कॉन्ड्रोसाइट जो है वो उसके अंदर वो फ्लूइड स्पेस में मौजूद होते हैं, जिस स्पेस को हम लेक्यूना कहते हैं। और ये लेक्यूना जो है वो कहाँ पर होगा, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में होगा। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जो है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, इसका मेन कंपोनेंट कोलेजन फाइबर्स हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं वो कार्टिलेज के अंदर एंटर नहीं होती। और कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब वो कौन सी टाइप है उनको हम देख लेते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये उन्होंने कार्टिलेज की एक सेल की डायग्राम बनाई हुई है। इसको देख लेते हैं कि इसमें ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मैट्रिक्स नजर आ रहा है, ये किसका है, ये कार्टिलेज मैट्रिक्स है। और इसके दरमियान में मुख्तलिफ सेल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोंडोसाइट्स कहते हैं। और ये किस में मौजूद है, ये खास किस्म के फ्लूइड में मौजूद होते हैं, और उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है किसका, लेक्यूना का। ठीक है, सही है साथ। अच्छा, अब आगे चलते हैं और इसकी टाइप्स देख लेते हैं। कार्टिलेज की कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स थी, जिनका अभी मैं जिक्र कर भी रहा था। और साथ वहां से उठ के ना नूर के पास आ जाओ प्लीज। अच्छा, कार्टिलेज का मैं कह रहा था कि कार्टिलेज की जो पहली टाइप है वो है हाईलाइन कार्टिलेज। ये स्ट्रॉन्ग भी होती है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होती है, यानी ये कमजोर नहीं होती लेकिन इसमें लचक मौजूद होती है। और ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये जो लॉन्ग बोन्स हैं, आपकी जो लंबी हड्डियां जिनका साइज, जिसमें फीमर आ जाती है, या आपकी ये एल्बो और रिस्ट को ज्वाइन करने वाली जो बोन है ये आ जाती है, ये उनके एंड्स पर मौजूद होती है। और इसकी ठीक है, और इसके अलावा जो नोज है वहां पर ये पाई जाती है, लेरिंक्स में, ट्रैकिया में, और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होती है। फिर आ जाती है दूसरी टाइप जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हाईलाइन कार्टिलेज जैसा ही होता है, और ये भी काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन लेकिन जो इसमें इलास्टिसिटी है वो इलास्टिक फाइबर्स की वजह से होती है, ना सिर्फ कोलेजन फाइबर की वजह से होती है। यानी इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। पिछली वाली फ्लेक्सिबल थी, लेकिन ये वाली क्या होंगी, इलास्टिक होंगी, कि अगर आप इनको ओरिजिनल शेप से डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं। ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये एपिग्लोटिस में होती है, और जो आपके कान का पिन्ना है वहां पर भी जो है ये मौजूद होती हैं। और फिर तीसरी टाइप पे आ जाते हैं। तीसरी टाइप कौन सी है, तीसरी टाइप आ जाती है आपकी फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज नाम से लग रहा है फाइबर मिलता जुलती कोई चीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि कार्टिलेज का मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो ये उससे मिलती जुलती कोई चीज लग रही है। फाइब्रस कार्टिलेज भी बहुत टफ होती है, लेकिन ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि इसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो काफी थिक होते हैं और वो एक दूसरे के साथ निट हुए हुए होते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये जो इन्वर्टिब्रल डिस्क है, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उनकी जो डिस्क होती है उनके ऊपर जो है वो ये लगी हुई होती है या ये मौजूद होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हो गई कार्टिलेजेस की। अब हम आगे देख लेते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक ही डायग्राम में जो है वो कार्टिलेजेस 3 दिखाई हुई है, हम लोगों ने इसकी टाइप बतानी है। अब जैसे कार्टिलेज ऑफ एपिग्लोटिस है, इसका हमने पढ़ा था, ये सबसे पहले वाली जो है कार्टिलेज ऑफ कौन सी है,
एपिग्लोटिस है, तो ये हमने पढ़ा था कि ये कौन सी होती है, इलास्टिक होती है, और ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है। ठीक है, फिर अगली पे आ जाते हैं। अगली कौन सी थी, लेरिंक्स की थी। लेरिंक्स की हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन होती है। और तीसरी जो ट्रेकिया की है, ट्रेकिया की जो है ये भी हाइलाइन कार्टिलेज ही होती है। सही है। ये देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है दोनों टाइप्स, तीनों टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की। कि ये सबसे पहले आ रही है, मैंने अभी बताया था कि हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो लॉन्ग बोन्स के एंड पर मौजूद होती है। जैसे आपकी कौन सी बोन्स थी, अभी मैं बता रहा था, नाम लिया था, फीमर बोन होगी, और इस तरह की जो लंबी साइज में थोड़ी लेंथ लंबी होती है, उन बोन्स के एंड पर मौजूद होती है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि हाइलाइन कार्टिलेज है, और ये कहाँ पर मौजूद है, ये इस मेन बोन के एंड पॉइंट्स पर। यहाँ पर जो आपको ग्रे सा कलर नजर आ रहा है, ये उन्होंने शो की हुई है हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी फाइब्रस कार्टिलेज है। ये भी बताया था कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दरमियान में, डिस्क के दरमियान में मौजूद होती हैं। तो ये आपके इंटरवर्टेब्रल डिस्क में मौजूद है, कौन सी, फाइब्रस कार्टिलेज। सही है। अच्छा, और पहली टाइप हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा देख ली थी। अब आगे चलते हैं तो आपके क्या आ जाएगा, अब आपके बोन हार्डर आउटर लेयर, बोन की जो बोन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसको भी देख लेते हैं।